राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर एक दिन एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से सूट बूट पहने हुए एक नौजवान लड़का वहां एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहां एक लड़की को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम राधा हो। दोस्तों, राधा भी ये सब वाक्य देखकर एकदम से चौंक जाती है और राधा ज़्यादातर शहरी लोगों से, अमीर लोगों से नफरत किया करती, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में उनके प्रति नफरत भरने वाले उसी गांव के कुछ लोग होते हैं। और जब असलियत उस लड़की के सामने आती है तो वो नफरत प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला, ये लड़की अमीर लोगों से क्यों नफरत किया करती थी और फिर यहाँ पर इसकी नफरत प्यार में कैसे बदल जाती है, वो सारी कहानी आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने वाला हूं वो राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राधा नाम की एक लड़की, उस समय उसकी उम्र 13 साल होती है, जब माता पिता एक झोपड़ा बनाकर बड़े आराम से रहा करते हैं। इनके पास 4-5 गाय होती हैं। उन गायों को ये बड़े आराम से पाल रहे होते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ इस गांव में एक बहुत बड़ा बिल्डर आता है और इन झोपड़पट्टियों को तुड़वाने का वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि इन झोपड़पट्टियों को तुड़वाना है और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बनवाना है। ये सब बातें सुनकर राधा के पिताजी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारी खुद की दादा लाई प्रॉपर्टी है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई हमारी प्रॉपर्टी हमसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। दोस्तों, अब यहाँ पर जो वो बिल्डर होता है वो तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद इस गांव में आग लग जाती है और आग भी उन झोपड़पट्टियों में ही लगती है जहाँ पर राधा के माता पिता उस झोपड़ी के अंदर सो रहे होते हैं। राधा पानी लेने के लिए बाहर गई हुई होती है। जैसे ही राधा वापस आती है तो देखती है कि उनकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर राधा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उस आग के अंदर कूदने लगती है, लेकिन वहाँ पर लोग बाग उसे रोक देते हैं और जो राधा के माता पिता होते हैं इस आग में बुरी तरह से झुलस जाते हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब वहां जाने के बाद मना कर देते हैं कि इनमें कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर राधा करे तो क्या करे, वो बिल्कुल अकेली रह जाती है, टूट सी ही जाती है। लेकिन गांव में कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हें सहारा देंगे। गांव का ही एक हरिराम नाम का व्यक्ति होता है जो इनकी प्रॉपर्टी पर पहले से ही नज़र गड़ाकर बैठा था, जो चाहता था कि राधा मेरे बेटे से शादी करे और जो भी राधा की प्रॉपर्टी है वो सारी हमारे नाम हो जाए। ये सब वो अपने मन में ठान कर बैठा था। लेकिन राधा को कई बार वो ये सब कहता, लेकिन राधा इसे सिरे से नकार दिया करती और वो कहती कि मेरा मन मेरी गायों के साथ बड़े आराम से लग रहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से लगभग उन बातों को 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद दोबारा से इस गांव में एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है और जब राधा को पता चलता है कि ये चमचमाती हुई गाड़ी वही है जिस बिल्डर ने तुम्हारे घर में आग लगवाई थी। दोस्तों, अब राधा यहाँ पर ईंट पत्थर लेकर उस गाड़ी पर बरसाने लगती है। उस गाड़ी के अंदर एक नौजवान लड़का बैठा होता है जिसका नाम रवि होता है। दोस्तों, रवि उसमें से जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और इस राधा के सामने आ जाता है। कहने लगता है कि आप क्यों मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसा रही हो, आपके साथ मैंने किया क्या है। तो वो कहने लगती है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, शहर वाले, वो ऐसे ही होते हैं, पहले मेरे घर को जलाकर चले गए, मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब दोबारा से हमें मरहम लगाने के लिए यहाँ पर आए हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो पहली बार इस गाँव में आया हूँ। जो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ये गांव हमने फुकवाया है, वो सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर आए थे, लेकिन जब गांव के लोगों ने मना कर दिया था कि
अब यहाँ पर वो ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो वो पापा मेरे उल्टे चले गए थे। लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति जिसका नाम हरिराम है, उसने जिम्मेवारी ली थी कि मैं इन झोंपड़पट्टियों को खाली करा दूंगा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन उस दिन के बाद पापा कभी भी यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी गांव के व्यक्ति ने ही गांव के जो झोंपड़पट्टियाँ हैं उनमें आग लगा दी है। दोस्तों, जब राधा ये पूरा वाक़या सुनती है तो राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये सब बीज हरिराम ने बोए हैं। और जब गांव के लोग भी हरिराम को पकड़ कर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि गांव को किसने जलाया, आज ये उस बिल्डर का बेटा आया है, इसके सामने जवाब दो। दोस्तों, हरिराम टूटता है और टूटकर वो एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर पूरा गांव उसके ऊपर ईंट बरसाने लगता है। दोस्तों, दरअसल हरिराम जो होता है वो एक लालची टाइप का इंसान होता है। और जब इस लड़के के पापा से वो मिलता है तो उससे यही कहता है कि मैं इस झोंपड़पट्टियों को सबको खाली करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पैसे का इंतजाम रखना है। दोस्तों, वो कहते हैं ठीक है, राजी राजी खाली करवा लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ में मत करना, मैं ज़बरदस्ती बनाए हुए होटल को यहाँ पर नहीं चलाना चाहता। दोस्तों, जो साहूकार होता है वो तो ये सब कह जाता है, लेकिन हरिराम के मन के अंदर बहुत बड़ा लालच घर कर जाता है। वो सोचता है कि यार बहुत पैसे तेरे बन जाएंगे, तू अच्छे से यहाँ पर इनके घर को ही उड़ा दे, यानी कि उसको जला दे, तो तेरा ही सब कुछ हो जाएगा, फिर तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हरिराम और हरिराम का लड़का मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। और पूरे गांव को यही कहा जाता है कि साहूकार ने यहाँ आकर आग लगवा दी। दोस्तों, उस टाइम भी पुलिस आती है, ये मामला वहीं पर दब जाता है। लेकिन आज गांव के लोग बड़े उग्र हो जाते हैं और इस हरिराम को मारने लगते हैं, उसके लड़के को भी मारने लगते हैं। और फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और मौके पर पहुँचने के बाद हरिराम को, हरिराम के बेटे को, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो साहूकार का लड़का होता है वो राधा से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि राधा, ऐसा हमने किया तो नहीं, फिर भी अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई कष्ट पहुंचा है तो हमें माफ़ कर दो। तुम्हारी सादगी को देखकर मैं उसी दिन तुम्हारा कायल हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दोस्तों, राधा का वो फ़ोटो भी दिखाता है जब राधा 9 साल की होती है, तब ये लड़का इस गांव में आता है और उसी दिन से इस राधा को ये ढूंढ रहा होता है। आज जाकर ये राधा उसे मिलती है और फिर ये राधा से अपने प्यार का इजहार करता है। गांव के लोग यहाँ पर कहने लगते हैं, ये शहरी बाबू है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इस्तेमाल करके और फिर छोड़ जाए, कहीं तुम्हारे जीवन को बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, राधा भी यहाँ पर एक बार के लिए कुसमुसाने लगती है, रुकने लगती है। फिर वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अपनी माँ बाबूजी को यहाँ पर बुला लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का अपने माँ बाबूजी को यहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि माँ बाबूजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, माँ बाबूजी भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा होता है, बेटे के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते। और फिर यहाँ पर इनकी बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो लड़का इसी गांव में रहने लगता है, इस गांव की सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। राधा भी कहती है कि इस गांव में बहुत सारी परेशानियां, ना तो कोई हॉस्पिटल है, सबसे पहले वो हॉस्पिटल का इंतजाम करवाता है, उसके बाद एक स्कूल खुलवाता है और स्कूल में सारी सुविधाएं वो दिलवाता है। सरकारी स्कूल में प्राइवेट सुविधाओं से भी अच्छी सुविधाएं होने लगती हैं, क्योंकि खुद यहाँ पर ये लड़का अपने पापा से कहकर उस स्कूल में फंडिंग करवाता है और उस स्कूल को चमाचम बनवा देता है। पूरा गांव अब राधा के गुणगान गाने लगता है कि राधा, अगर तू नहीं होती तो हमारे गांव का भला कैसे होता। दोस्तों, राधा अब अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे करके उनका जीवन आगे बीतने लगता है और आज उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, हर तरह से खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी कहानियों को शेयर भी करके जाएं, जिससे कि और लोगों के पास भी ये कहानियाँ पहुँच सकें। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।